आजकाल आपण बघतोय की जबरदस्त फॅड आहे, भरपूर वेड आहे छकड्यांच्या शर्यतींचं. आणि आमच्या किरवली गावामध्ये देखील बादशाह आणि चिक्या हे बैल आहेत. मॅचच्या दिशेने आपण जाऊयात. मॅच फार महत्वाची असणार आहे. पहिल्या फेरीतील आणखी एक महत्वाचा सामना आपल्या सुरू होतोय. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज स्वप्नील आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला नेहल. पहिलं षटक घेऊन सांगे संघाकडून रवी. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल उजव्या एष्टीच्या भरपूर बाहेर होता. कट करण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू बॅटवर घेऊ शकला नाहीये. एष्टींच्या पाठीमागे चांगलं कार्य करत असताना रोशन मोगरे निर्धाव चेंडूनं षटकाला आणि सामन्याला सुरुवात केली आहे गोलंदाज रवीनं. वाईटचा इशारा आता पंचांकडून आलाय. थोडासा वेळ घेतला पंचांनी, शहानिशा केली त्या ठिकाणी सर्व गोष्टींची आणि त्यानंतर वाईटचा इशारा केलेला आहे. अवांतर धाव खर्च करण्यात आली. अकाउंट ओपन झालंय. पुढचा बॉल देखील उजव्या एष्टीच्या बाहेर आहे. यावेळेला देखील जवळपास पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाज स्वप्नीलनं. स्वप्नील स्वतः संघनायक देखील आहे जे बजरंग संघाचा आणि एक धडाकेबाज फलंदाज म्हणून त्याची ख्याती आहे. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली गेली आहे. पहिला बॉल वाईट, त्यानंतर एक लिगल बॉल आला. पुन्हा एकदा वाईट बॉल. फलंदाजापासून सातत्याने चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये गोलंदाज रवी मार्फत. पॉवर प्लेचं षटक आहे. एक डीप मिड विकेटला खेळाडू तैनात आहे. एक फिल्डर लॉंग ऑफला. यावेळेला लॉफ्टेड फटका. लॉंग ऑनला फिल्डर नाहीये. बॉल जातोय. एक टप्पा घेतल्यानंतर सीमारेषा पार. अफलातून चौकार. फील्ड प्लेसमेंट पाहता एक अतिशय दर्जेदार फटका होता. पूर्णपणे आत्मविश्वासानं भरलेला फटका बॅटच्या मधोमध घेत असताना लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू पाठवलाय स्वप्नीलनं. चौकारानं स्वतःचं अकाउंट त्याने ओपन केलंय. जय बजरंग सावध संघाची धावसंख्या वेगानं पुढे सरसावते जाऊन पोहोचले 6 वर. 6 रन्स विदाउट लॉस. 3-3 षटकांचा हा सामना आहे. यानंतर सर्व सामने 3-3 षटकांचेच असतील. यावेळेला थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स होता. स्क्वेअर कट लगावण्याचा प्रयत्न जेव्हा जेव्हा झालाय तेव्हा फलंदाज बीट होताना दिसलाय, ज्यामध्ये काही वाईट चेंडू देखील आपण बघितलेत. परंतु स्क्वेअर कट पूर्णपणे खेळता आलेला नाही आतापर्यंत. विड्थ असल्यावर स्क्वेअर कट खेळण्यासाठी एक आदर्श पोझिशन मध्ये फलंदाज बऱ्याचदा येत असतात. हा बॉल चांगला आहे. खोलवा टप्प्याचा बॉल. फॉलो थ्रू मध्ये चांगली फिल्डिंग देखील पाहायला मिळते आणि डायरेक्ट हिट. एष्ट्यांचा सरळ वेध घेतलाय नॉन स्ट्रायकर एंडला. फलंदाज होतोय धावबाद. परंतु इथे जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल रवीचं. एकतर बॉल खूप सुंदर डिलिव्हर केला होता. अगदी ब्लॉकहोलचा वेध घेणारा चेंडू होता. फलंदाजाने डिगआउट केला. गोलंदाजाच्या दिशेनं फॉलो थ्रू मध्ये खूप दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आणि त्यानंतर कमालीचा थ्रो देखील पाहायला मिळाला थेट एष्ट्यांवर. प्रदीप पाटील, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आपला या ठिकाणी सन्मान केला जाईल सकाशेठ पाटील यांच्या माध्यमातून. आपण आपला बैल या ठिकाणी घेऊन आलात त्याबद्दल आपले शतशः आम्ही आभारी आहोत. चालक आहेत बैलगाड्याचे, ड्रायव्हर आहेत आणि त्यांचं देखील महत्वाचं योगदान असतं. प्रदीप पाटील, दीपेश आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा हा शुभ सन्मान व्यासपीठावर केला जात आहे. दरम्यान बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या बाहेर. येतोय चौकार. धावसंख्या 10. इसी बीच सम्माननीय मेहता साहब का यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है आई एकवीरा ट्रॉफी 2024 में। सखाराम पाटिल साहब और आई एकवीरा स्पोर्ट्स की ओर से उनके सभी साथियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में।
इस बार करारा स्ट्रोक बॉलर की दिशा में अच्छा एफर्ट था, गेंद को कैच करने की कोशिश, कैच ड्रॉप हुआ है लेकिन डायरेक्ट हिट और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। हालांकि ओवर थ्रो भी हुआ है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन देखना है कि अब तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है। रनआउट के लिए टीवी अंपायर की मदद ली गई है। हमारे बीच कई सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। नईम भाई भी पहुंच चुके हैं और पटाखों की आतिशबाजी होती हुई मेहमानों के स्वागत में सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सावत के सम्माननीय ज्ञानेश्वर मात्रे साहब का भी यहाँ पर आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है। और बैट्समैन आउट है, यानी कि जो ओवर थ्रो के जरिए रन लिया गया था उसका कोई फायदा नहीं है। पहले रन के चक्कर में ही बैट्समैन रन आउट हुए हैं। गिरने वाला ये दूसरा विकेट जय बजरंग सावत टीम का। स्कोर है 10 रन। पहले ओवर का खेल इस समय चलता हुआ। नानकर के माजी सरपंच मनोज पाटिल भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कई सारे मेहमान इस समय मंच पर उपस्थित है और बहुत बड़ी मौजूदगी मैं समझता हूं। मेहमानों का तांता लगा हुआ है इस समय मंच पर आई एक विराट ट्रॉफी 2024 में, और धूप की तमाजत अब बढ़ती जा रही है। दोपहर का सत्र अब शुरू हो रहा है। अभी तक 12 बजे नहीं है, हालांकि 5 मिनट बाकी है, लेकिन आप समझ सकते हो जिस तरह की धूप है, कड़ी धूप खिली हुई है मैदान में, और क्रिकेट खेल के लिए बिल्कुल आदर्श परिस्थितियां है यहाँ पर नानकर के सांगे के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर। हमारे बीच राहुल भाई भी पहुंच चुके हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। कार्तिक लॉजिस्टिक्स का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान राहुल भाई का, और अभी अभी शुभागमन होता हुआ पंडित घोड़े का, आपका भी हार्दिक स्वागत है। उनकी टीम को हम एक्शन में देखेंगे, खुद बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं जय अंबिका स्पोर्ट्स देवरुंगपाड़ा टीम के लिए पंडित घोड़े। एक अनुभवी खिलाड़ी है आमने लोनार एसोसिएशन के अंतर्गत। ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी है पंडित जी घोड़े। चलिए, खेल जारी रखना है। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बड़ा ही कीमती होता है। एक बार समय चला गया तो वो दोबारा थोड़ी ना लौट कर आता है। समय और समंदर की लहरें किसी की भी प्रतीक्षा में ठहरती नहीं है, और कहा जाता है कि टाइम इज मनी। तो समय की कद्र करें। समय को समय दोगे तो समय आपको समय देगा। 10 पर 2 विकेट। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। नया ओवर लेकर राज, इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है संदेश और संदीप। संदीप के पास स्ट्राइक। स्मैश किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, यहां पर मौका बना है लेकिन स्टंप्स पर कहीं ना कहीं थ्रो करने की जरूरत थी। थ्रो उतना सटीक नहीं था, थोड़ा हाफ वॉली में थ्रो आया, सीधे गेंदबाज के हाथों में, यानी कि स्टंप के ऊपर आता तो भी काम बन सकता था मेरे ख्याल से, लेकिन ये अगर मगर की बातें हैं। हुआ क्या, 1 रन कंप्लीट हो गया। रन संख्या 11। 3-3 ओवर का ये मैच है। जय बजरंग सावत टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में, और ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है रुद्र स्पोर्ट्स सांगे, उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। अगली गेंद लेकर राज, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद। हो काफी कुछ घट रहा है, लेकिन आत्मविश्वास ज्यादा झलक नहीं रहा है बल्लेबाजी में। हालांकि ये दिशाहीन गेंद है, वाइट का इशारा, तो 2 रन मिलेंगे। अतिरिक्त रन पहले ओवर में भी खर्च किए गए थे। पहले ओवर में रवि ने भी 2 वाइट गेंदें की थी, और अब यहां पर 1 वाइट गेंद की है, लेकिन उस पर 1 रन भी दौड़ कर लिया गया है। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। संगे गांव के समाज सेवक अनिल जादव और अरुण जादव साहब भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अच्छी गेंद रही। वेरिएशंस दिखाते हैं, राज की ये खासियत है, वो स्लोवर वन भी अच्छा डालते हैं, गेंदों को कट कराने की क्षमता है, कभी अंदर की तरफ लेकर आते हैं, कभी बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, तो ऐसे में उनकी गेंदों को पिक करना इतना आसान होता नहीं है। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार बैकफुट पर जाकर हवा में खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। थैंक यू डीजे मैन को लगा कि विकेट गिर गया है, उन्होंने बजाना शुरू कर दिया था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। फील्डिंग का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साधारण अभी तक देखने को मिला है। फील्डिंग के स्तर को ऊंचा करना होगा यहाँ पर
रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम के खिलाड़ियों को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर से मौका बना है। अब की बार पिंटू ने प्रयास किया था, ये मुश्किल अवसर है, पहुंच नहीं पाए, थोड़े से दूर रह गए और फिर से 2 रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन के पास। बल्लेबाजी में भी ज्यादा आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है, फील्डर्स भी गलतियां कर रहे हैं, गेंदबाज पूरी तरह से अपनी ओर से मेहनत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत के सहारे डटे हुए हैं बल्लेबाज इस समय क्रीज पर। स्कोर आगे जाता हुआ 17 रन, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, जयंबिका देवरुंगपाड़ा बनाम एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा। क्या बात है, एक तरफ ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एमडी साहब की टीम है एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा, तो दूसरी तरफ उपाध्यक्ष पंडित गोड़े साहब की टीम रहेगी। अब की बार बैट्समैन रन आउट। इस पारी की समाप्ति के बाद इनिंग्स ब्रेक में यानी कि टॉस किया जाएगा। आदरणीय राजकुमार मेहता साहब हमारे बीच में मौजूद है, बड़े दिल वाले हैं, एक बड़ी हस्ती, यहाँ पर बहुत बड़ी मौजूदगी इस आई एकवीरा ट्रॉफी 2024 में सम्माननीय राजकुमार मेहता साहब की। उनका एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सखाराम पाटिल साहब और आई एकवीरा स्पोर्ट्स की ओर से। कंडीशंस बिल्कुल कल की तरह ही है, कल भी इसी तरह से सूर्य देवता बिल्कुल मेहरबान रहे, पहले दिन भी अच्छा मौसम रहा। आज हालांकि सुबह हवा में ठंड थोड़ी अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है दोपहर के सत्र में खास तौर पर यहाँ पर थोड़ी गर्मी महसूस होती है, क्योंकि बिल्कुल नदी किनारे ये मैदान बसा हुआ है और ऐसे में थोड़ी उमस जरूर रहती है। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं ऋतिक। इस समय स्कोर 17 पर 3 जय बजरंग सावंत। धीमी गति की शॉर्ट बॉल पुल किया, गेंद हवा में है, मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर गेंद के नीचे। ओहो, गजब का ये कैच, रिले कैच, एक के हाथ से गेंद छूटी, दूसरे ने लपका। का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो देखने को मिला, जबरदस्त कैच, बहुत ही अद्भुत कैच देखने को मिला है। 2 खिलाड़ियों ने मिलकर इस कैच को पूरा किया है। चौथे विकेट का पतन होता हुआ संदीप आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। स्कोर है 17 रन और अब जाकर दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। समय थोड़ा ज्यादा लिया गया है क्योंकि कुछ अतिरिक्त गेंदें भी की गई है, वाइड गेंदें देखने को मिली है, जिसके चलते 2 ओवर्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया गया है रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम की ओर से। लेकिन ओवरऑल गेंदबाजी यदि हम देखें तो अच्छी कही जा सकती है। 2 ओवर में सिर्फ 17 रन ही बल्लेबाज बना पाए हैं, तो बहुत अधिक रन गेंदबाजों ने खर्च नहीं किए हैं। नए ओवर लेकर आतिश, आखिरी ओवर, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गुड लेन पर रखी हुई गेंद। आतिश लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है और अपने कद का फायदा हमेशा उन्होंने उठाया है अपने गेंदबाजी के दौरान। थोड़ा अतिरिक्त उछाल उनको मिलता है, बॉलिंग एक्शन भी बढ़िया है उनकी और कई सारे मैच विनिंग स्पेल्स डाल चुके हैं सांगे टीम के लिए रुद्र स्पोर्ट्स सांगे। स्ट्राइक ऋतिक के पास, देखिए फिर से खतरनाक ढंग से गेंद ऊपर उठती हुई, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, गेंद के लाइन में ठीक तरह से जा नहीं पा रहे हैं, सटीक फुटवर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एक अनुमान में ही मानो बल्ला चलाया जा रहा है। लगातार दूसरी डॉट गेंद, दबाव बनता हुआ इस समय बल्लेबाज ऋतिक पर, नॉन स्ट्राइकर से इन पर नीलेश पहुंचे हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार तान दिया है आसमान में, जबरदस्त स्ट्रोक, झन्नाटेदार शॉट, फील्डर का एफर्ट अच्छा था लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद। 6 रन। लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। 6 रन, पहला मैक्सिमम इस मैच का ऋतिक ने आक्रमण किया है, आखिरकार पलटवार किया है 2 डॉट गेंदें खेलने के बाद। टीम का स्कोर उछलता हुआ 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ऋतिक जिनका जन्मदिन भी है, बर्थडे बॉय है, इस बार ऊपरी किनारा लगा है लेकिन थोड़ा सा किस्मत का सहारा मिलता हुआ
शॉट फाइन लेग पर इससे पहले की गेंद को फील्ड किया जाता। एक रन लेने का मौका, सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ जय बजरंग सावत टीम का 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 2 गेंदें पारी में शेष है। आज के दिन का ये कुल मिलाकर तीसरा मैच है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला जय अंबिका देवरुंग पाड़ा बनाम एमडी स्पोर्ट्स आमने पाड़ा। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में तैयार रहना है टॉस के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार ऑन द राइज खेल दिया है लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई है। गेंदबाज खुद जज करते हुए बेहतरीन कैच, कमाल का कैच, एक और बैट्समैन आउट। के सबसे बेहतरीन कैचेस में से एक ये कैच है। मैं समझता हूँ जिस तरह से गेंद डिलीवर करने के बाद पीछे मुड़ते हुए यू टर्न लेते हुए गेंदबाज ने पीछे भागते हुए इस मुश्किल कैच को लपका है। काबिले तारीफ कैच गेंदबाज आतिश द्वारा। आतिश को मिलने वाली ये पहली सफलता और कुल मिलाकर गिरने वाला 5वां विकेट जय बजरंग सावत टीम का। स्कोर हुआ है 24 रन। अंतिम गेंद शेष है। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए नए बैट्समैन पहुंचे हैं कुणाल। बहुत बड़ा टोटल बल्लेबाज बना नहीं पाए लेकिन इस टोटल पर भी फाइट बैक किया जा सकता है। वैसे भी खेल क्रिकेट का है, कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद कुणाल के लिए, कुणाल ने लॉफ्ट कर दिया है। जबरदस्त स्ट्रोक है ये, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, 6 रन। जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया है इस पारी को बल्लेबाज कुणाल ने कमाल कर दिया। एक गेंद खेलने का मौका मिला और सिक्सर जड़ा। कुल रन संख्या 30 और जीतने के लिए 31 रनों की चुनौती रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम के सामने। 31 इज द टारगेट। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं जय अंबिका देवरुंग पाड़ा और एमडी स्पोर्ट्स आमने पाड़ा। एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम के कॅप्टन आपसे रिक्वेस्ट आपको टॉस के लिए आना है। एमडी स्पोर्ट्सचे संघनायक आपण टॉस साठी त्वरित या। एमडी स्पोर्ट्स सामने पडा संघ आपल्याला शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे। आपण टॉस साठी त्वरित यायचं आहे, नाहीतर आपल्या संघाला पेनलाइज करण्यात येईल। प्रतिस्पर्धी संघाचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, सो प्लीज आपण देखील टॉस साठी यायचं आहे। हेलो, अभी जो मैच हुआ वो मैच में जिसने भी चौका छक्का मारा है हर चौके के लिए 500 मिलेगा और हर सिक्सर के लिए 1000 फ्रॉम राजकुमार मेहता एंड नवीन जी मेहता। ये दोनों बड़े हस्ती अपने मंच पे पधारे हैं, जिनकी तरफ से जो मैच हुआ उसमें भी मिलेगा और जो मैच शुरू है उसमें भी मिलने वाला है। हर 4 को 500 और हर सिक्सर को 1000 फ्रॉम राजकुमार जी एंड नवीन मेहता जी। क्या बात है, इसीलिए तो बड़े दिल वाले उनको कहा जाता है। राजकुमार मेहता साहब और नवीन मेहता साहब आज बहुत ही बड़ी मौजूदगी इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है और इनामों की बारिश उन्होंने कर दी है खिलाड़ियों के लिए। अपना दिल खोल दिया है, देखना है कि कितने खिलाड़ी उसका फायदा उठा पाते हैं। पहले पारी में हम देखें तो 3
4 बड़े शॉट्स आए हैं। 2 चौके स्वप्निल के बैट से निकले थे। ऋतिक ने एक छक्का जड़ा और कुणाल ने एक छक्का जड़ा। रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम के सामने चुनौती है 31 रनों की 3 ओवर्स में ये मुकाबला जीतने के लिए। सांगे टीम के सलामी बल्लेबाज रोशन मोगरे और राज क्रीज पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। रोशन स्ट्राइक लेने की तैयारी में, फील्डिंग का थोड़ा सा मुआयना करते हुए। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर है और उसको देखते हुए सिर्फ 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए जा सकते हैं। एक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर रखा गया है रोशन के लिए। जे आपण जरा सन्मान घेतोय, सन्मानी अरुणजी जाधव आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. तर अनिल जाधव साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण अरुण जाधव साहेबांना सन्मानित करावं. शुभ हस्ते. और दर्शकों, यही राजकुमार साहब है जिन्होंने 2001 में जो इंदिरा चषक हुआ था उसमें भी हर सिक्सर को 1000 लगाया था 3 साल पहले. बहुत बड़े दिल वाले, इसलिए तो उनको कहा जाता है कि बड़े दिल वाले बड़े पर्सन है, बड़ी हस्ती है. त्यानंतर आपण अनिल जाधव साहेबांना सन्मानित करूया आपल्या व्यासपीठात लगेचच. झालेला आहे. अनिल जाधव साहेबांचा झाला तर अरुण जाधव साहेबांचा करायचा आपल्याला. तर आता अरुण जाधव साहेबांना विनंती आहे की आपण अनिल जाधव साहेबांना सन्मानित करावं. तालमेल की कमी थी और बैट्समैन रन आउट हुए हैं। बिना कोई गेंद खेले ही राज को पेविलियन में लौटना पड़ा है, यानी कि डायमंड डक का शिकार बने हैं। 2 गेंदें हो चुकी है, खाता खुला नहीं है। नए बैट्समैन पिंटू नॉन स्ट्राइकर सेन पर। इस बार रोशन ने स्वीप कर दिया गेंद को, बिल्कुल गैप में निकाल दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर अच्छा स्वीप शॉट, अच्छे कंट्रोल के साथ खेले थे। हवा में खेलने की ज्यादा कोशिश नहीं थी और पूरा नियंत्रण दिखाया है। दरम्यान संदीपजी मोगरे आणि राकेशजी मोगरे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. सांगेगावचे हे खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये येत असताना सुस्वागतम स्वागतम. इसी बीच में हमारे मंच पे भी शामिल है श्रीमान राहुल जी मेहता सर. हम आपका भी स्वागत करते हैं तहे दिल से, और उनके साथ विनोद जी मामा साहब भी है. हम आपका भी स्वागत करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं कि आपने ये बड़े पैमाने पे ये टाइम निकाल के ये टूर्नामेंट की शोभा बहुत बड़ी बढ़ाई है और मंच को पूरा निखरा है, संवारा है. और आपके तौर से ये पूरा मेहता कंपनी के तौर से बहुत बड़े बख्शिश भी लगाए जा रहे हैं. हर 4 को हर चौका मारेगा जो उसको 500 मिलेगा और हर छक्का ठोकने वाले को 1000 मिलेगा मेहता कंपनी की तौर से. राजकुमार जी मेहता, नवीन जी मेहता, राहुल जी मेहता, विनोद जी वर्मा, ये सभी हमारे मेहमान. और उनका आप बड़ा दिल देख सकते हो, बड़े दिल वाले, सबके प्यारे, बड़ी हस्तियां. जी हाँ, इनामों की सौगात लेकर आए हैं हमारे सारे मेहमान. दिनेश गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में. पिंटू के लिए यह गेंद, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, कवर पॉइंट के ऊपर से ड्राइव कर दिया गेंद को. कोई खिलाड़ी डीप में नहीं है और 4 रन. सुंदर स्ट्रोक पिंटू के बैट से, अपना क्लास दर्शाते हुए यहाँ पर बैट्समैन पिंटू. जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, ओवर पिच गेंद थी, हाथ खोले और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए चौका बटोरा है. इस पारी में लगने वाला ये दूसरा चौका. पहला चौका रोशन के बैट से आया था. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. लक्ष्य है 31 रनों का. दिनेश एक बार फिर से, इस बार स्वीप किया है और गैप ढूंढा है ऑन साइड में. एक और दर्शनीय स्ट्रोक, एक और बाउंड्री. येस, व्हेरी गुड शॉट. जी व्यासपीठाकडे वळतोय. आपल्यामध्ये उपस्थित माननीय उपसरपंच नानकर सांगेचे सन्मान्य मनोजी पाटील आपल्यामध्ये आहेत. तर मी आयोजकांच्या वतीने विनंती करतो आमच्या स्पर्धेचे आधारस्तंभ सकाळ पाटील साहेब, आपला शुभ असते आपण माननीय उपसरपंच नानकर सांगेचे मनोज पाटील साहेबांना इथूची सन्मानित करावं. आपल्या या व्यासपीठावरती शाही सन्मान असेल, आपण पाहू शकता स्क्रीन होती.
दोन्ही पण मान्यवरांनी शूज काढलेले आहेत. शिवशाही सन्मान असू शकतो आणि हा सन्मान घेण्यासाठी आपण नेहमीच आपली पादत्राणे काढायची असतात, रिमूव्ह करायचे असतात. सन्मान होत असताना पाहतोय आपण मनोजी पाटील साहेबांचा सखाजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते माईची उबदार, प्रेमाची शाल, प्रेमाचं पुष्पगुच्छ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची बहुतेक प्रतिमा दिली जाणार आहे. ती म्हणजे मनोजी पाटील उपसरपंच, सर्वांचे लाडके, नानकर सांगेचे सुपुत्र, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. पहला विकेट शून्य पर गिरा, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक करते हुए दोनों भी मंजे हुए बल्लेबाज रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम की ओर से रोशन मोगरे और पिंटू. रोशन ने एक चौका जड़ा है, पिंटू के बैट से 2 चौके निकले हैं और हर चौके के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज है. नवीन मेहता साहब और राजकुमार मेहता साहब की ओर से सिक्सर के लिए 1000 रुपीज का कैश प्राइज है. 13 रन बने हैं, पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. बचे हुए 2 ओवर्स में 18 रन की आवश्यकता है. मैच अभी भी अच्छी स्थिति में मैं समझता हूं बना हुआ है, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका है और पावर प्ले के बाद जो खेल चलता है वो एक अलग पेस पर कई बार चलता है. तो यहां से उम्मीद की जा सकती है कि गेंदबाज थोड़ा सा पलटवार करेंगे और एक रोमांचकारी मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है. नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए कैप्टन स्वप्निल. स्वप्निल की पहली गेंद रोशन के लिए बाहरी किनारा, लेकिन कोई स्लिप मौजूद नहीं है. विकेट कीपर के दाहिनी तरफ से गेंद निकली थी, शॉर्ट थर्डमैन की तरफ. एक सिंगल वहां पर चुराते हुए बल्लेबाज ड्राइव करना चाहते थे बैट्समैन, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए थे. काफी अच्छी गेंद थी. यदि स्लिप में फील्डर तैनात होता तो जरूर एक आसान सा कैच बन सकता था, लेकिन 3-3 ओवर का मैच है, उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि स्लिप में खिलाड़ी बहुत रेयर देखने को मिलता है. शायद 100 में से एक मैच ऐसा हो जहां पर आपको स्लिप में फील्डर देखने को मिले. अगली गेंद ओवर द विकेट. इस बार लेट कट करना चाहते थे, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की. विकेट कीपर काफी आश्वस्त है. गेंदबाज ने हालांकि उतनी जोरदार अपील तो नहीं की है, लेकिन अभी देखना है दोनों भी अंपायर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए. हेमंत तावडे और बाळा माने, 2 ऑनफील्ड अंपायर्स. आपण पुन्हा वळतो व्यासपीठाकडे. आपले सन्मान्य राकेशजी मोगरे साहेब आपल्यामध्ये नुकतेच आलेत, तसे संदीपजी मोगरे. या दोन्ही पण जोडीला आपण सन्मानित करतोय सखाराम पाटील यांच्या शुभ हस्ते. आपल्या ऐकूया चषक 2024च्या निमित्ताने आलेले पाहुणे, त्यातील हे 2 पाहुणे नुकतेच आपल्यामध्ये ज्यांचं आगमन झालं. राकेशजी मोगरे आपण पण या आणि संदीपजी मोगरे आपण पण या. तो अंपायर का फाइनल निर्णय आया है, नॉट आउट. गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन अच्छी गेंद थी ये स्वप्निल द्वारा. राकेश मोगरे साहेबांकडून आणि संदीप मोगरे साहेबांकडून स्पेशली आम्हाला या स्पर्धेसाठी शाल लाभलेत, माईच्या उबदार शाल लाभलेत आणि त्यांना शाल सुद्धा दिली जात आहे. सन्मान चिन्ह सोबतीला प्रेमाचं पुष्पगुच्छ सखा पाटील यांच्या शुभ हस्ते. राकेशजी मोगरे आपण पण या समोर. संदीप मोगरे साहेबांचा सन्मान झाला आणि आता राकेश मोगरे साहेबांचा सुद्धा आपण सन्मान करतोय. स्पर्धेचे आधारस्तंभ सखा पाटिल यांच्या शुभ हस्ते. अजय पहले इनिंग में जिन्होंने भी चौका छक्का मारा है उनको भी मिलने वाला है बख्शीश. वाइड यह सीसी बीच वाइड का इशारा अंपायर ने किया है और टीवी अंपायर को भी पूछा जा रहा है. आपण पाहू शकता स्क्रीनवरती राकेशजी मोगरे साहेबांना सन्मानित करत असताना आमचे सखाचे पाटिल. मैं वही बता रहा था अजय सर कि पिछली इनिंग जिन्होंने खेली है उसमें चौका छक्का जिन्हें जड़ा है उनको भी मिलने वाला है 500 and 1000 कैश प्राइज फ्रॉम राजकुमार जी मेहता और नवीन मेहता सर. तीसरे अंपायर की मदद ली गई है. देखना है कि टीवी अंपायर का निर्णय क्या आता है. टीवी अंपायर यहाँ पर मौजूद है कृष्णा केने के. इट्स अ वाइड डिलीवरी. टीवी अंपायर का निर्णय आता हुआ. ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय बिल्कुल सही था, लेकिन देखिए खिलाड़ियों से एक रिक्वेस्ट है कि अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा और अंपायर भी इस बात को ध्यान में रखे. वाइड के लिए रिव्यू उपलब्ध नहीं है. स्कोर 15 रन. स्विंग एंड मिस. लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर पिंटू. पिछले ओवर में काफी अच्छे शॉट्स लगाए थे पिंटू ने, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए 2 डॉट गेंदे खेल चुके हैं और स्वप्निल ने उम्मीदें जगा दी है अपने टीम के लिए. अब समीकरण है 9 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन. रोचक और दिलचस्प क्रिकेट. अगला मैच जेएमबी का देवरुंगपाड़ा और एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा के बीच में खेला जाएगा. एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तुरंत आना है.
ओहो, फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। कहीं ना कहीं अब साधारण स्तर की बल्लेबाजी मैं समझता हूँ, पिंटू बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है लेकिन उनसे यह अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। लगातार डॉट गेंदें खेल रहे हैं, गेंदबाज की तारीफ करनी होगी स्वप्निल की। अच्छी लाइन और लेंथ पर अब गेंदबाजी करते हुए समीकरण थोड़ा सा कठिन होता हुआ। 8 गेंदों में 16 रन चाहिए रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम को यह मैच जीतने के लिए। कश्मकश भरा क्रिकेट आप देख रहे हैं, आई एकवीरा ट्रॉफी 2024 सांगे। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार लाइन देखनी होगी, हालांकि विकेट कीपर से गेंद ठीक तरह से रुकी नहीं है और 22 का इशारा, लाइन अच्छी थी, 1 रन जरूर मिला है। विकेट कीपर द्वारा गलती ना होती तो ये गेंद भी डॉट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई विकेट कीपर द्वारा, गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ सांगे टीम का 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट तो हाथ में है लेकिन दबाव जो बना है उसको देखना है, क्या रोशन मोगरे हटा सकते हैं या नहीं। 7 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए अभी भी 15 रन चाहिए। जबरदस्त मैच, कांटे की टक्कर रुद्र स्पोर्ट्स सांगे और जय बजरंग सावत के बीच में। कदमों का इस्तेमाल, इस बार उछाल दिया है लेकिन टॉप एज, गेंद हवा में सीधी खड़ी हो गई है, गेंदबाज गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप, लेकिन रन आउट का मौका और बैट्समैन आउट होते हुए पिंटू। एक भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। पहले रन के प्रयास में ही बैट्समैन आउट हुए हैं, सिंगल आसानी से कंप्लीट हो सकता था लेकिन दोनों बल्लेबाजों को शायद लगा कि यह कैच लपका जाएगा। कॉलिंग का थोड़ा सा अभाव था, विकेट कीपर भी आए थे कैच की तरफ, गेंदबाज के हाथों में गेंद गिरी थी, गेंद हाथों से छिटकी लेकिन तुरंत रिकवरी की है वहां पर गेंदबाज ने और उसके बाद बैट्समैन को रन आउट किया है। कैच ड्रॉप हुआ रोशन का, रन आउट हुए पिंटू और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ। स्कोर है 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में अब 15 रनों की आवश्यकता है। पहले ओवर में 13 रन आए थे लेकिन दूसरे ओवर में स्वप्निल ने केवल 3 रन खर्च किए, गजब की गेंदबाजी। चलिए तुरंत फील्ड सजाना है हेलो प्लीज। हेलो, थैंक यू। इसी बीच हम टॉस की तरफ चलते हैं। सम्मानीय बड़े आदमी अपने राजकुमार जी मेहता साहब को विनंती है। एक्चुअली लोगों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक दिल वाले रहते हैं, एक दिल जले रहते हैं। जिन दो देख के हर किसी का दिल जलता है, ऐसे दिल वाले लोग हैं हमारे राजकुमार मेहता साहब। आप कृपया आइए, हम आपके शुभ हाथों से ये टॉस करना चाहते हैं। बड़ा मैच, इसलिए बड़े आदमी के शुभ हाथों से हम करेंगे टॉस। मिस्टर राजकुमार जी मेहता साहब, बहुत बड़ी हस्ती हमारे मंच पे, और इसीलिए तो कहा जाता है कारवे सर कि 100 चांद चमकेंगे तो भी क्या बात बनेगी। आप आ गए हो तो अब महफिल की औकात बनेगी। तो हमारे बीच 2 बड़ी हस्तियां उपलब्ध है, मेहता कंपनी उपलब्ध है, उपस्थित है, उनके आने से यहाँ पर रौनक बढ़ गई है। जरूर आप सब आगे बाहर आ गई और बाहर में फूल खिल गए। यस, घुमाओ टॉस। एक विराय कॉल दिया और एक विराय आगे, पंडित घोड़े ने टॉस जीता। क्या बात है देवरुंग पाड़ा ने। धन्यवाद आप मेहता साहब, विराजमान हुई है। मेहता साहब की तरफ से दोनों को शुभकामनाएं। ढेर सारी मैच चलता हुआ, सिर्फ डिसीजन बताओ। फील्डिंग। एक्चुअली मुझे बताया गया था कि इंग्लिश में इंटरव्यू लेना है, लेकिन बाद में देखेंगे क्योंकि कोई दीप जले लगते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मनोज कारवे सर। मैच में रोमांच है, इस बार जगह बनाकर गेंद को निकाल दिया है स्वीपर कवर की दिशा में, लेकिन उस ओर फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, पलटे भी है और 2 रन देखते ही देखते पूरे होते हुए। रोशन मोगरे के पास स्ट्राइक है। रोशन एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं। 6 पर पहुंचे हैं रोशन और टीम का स्कोर अब 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 5 गेंदे शेष, रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम को अब चाहिए 13 रन। कुणाल गेंदबाजी करते हुए, कुणाल वही कुणाल है जिन्होंने अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा था और जय बजरंग सावत टीम का टोटल 30 पर पहुंचा दिया था उन्होंने। बल्लेबाजी अच्छी की उन्होंने, लेकिन अब गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी यदि मैच को जीतना है तो। रोशन खेलने के लिए तैयार, अगली गेंद ओवर द विकेट, आगे निकले, इस बार अपील हो रही है और आउट। अंपायर की उंगली आसमान की ओर, पगबाधा। अंदर की तरफ आई टप्पा पड़ने के बाद और अंपायर के मुताबिक बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं रोशन मोगरे। बाउंस भी थोड़ा कम ही था इस गेंद में, बल्ले पर ले नहीं पाए, गेंद के लाइन को खेलने से चूक गए और ये बहुत ही करारा झटका लगा है रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम को।
इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता सखाराम पाटिल साहब की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है रुद्र स्पोर्ट्स सांगे अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी जय बजरंग सावत के खिलाड़ियों की, दबाव उन्होंने बनाया है सांगे टीम के बल्लेबाजों पर। हमने पढ़ा कि विजय जाधव हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आई एकवीरा ट्रॉफी 2024 में नए बैट्समैन आतिशी बल्लेबाजी की जरूरत है। 4 गेंदे 13 रन, टर्न कर दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र से, बिहाइंड स्क्वायर खेल दिया है, 4 रन, बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, महत्वपूर्ण चौका। मुकाबला आई एकवीरा ट्रॉफी 2024 में क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर से चरम सीमा पर पहुंचता हुआ, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मैच है। और कमजोर दिल वालों के लिए मैच अब बचा नहीं है। जिनके दिल कमजोर है, रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ी देर के लिए मैच से दूर हट जाए, अपने आंखें बंद कर ले या फिर अपने कान भी जो है वो भी बंद कर दे हो सके तो, क्योंकि हार्ट फेल हो सकता है। इतना जबरदस्त रोमांचक स्थिति में यह मैच। 3 गेंदे 9 रन, अगली गेंद ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी अंदर की तरफ कटी थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ साइड में जा रही है, रन मिलेगा केवल 1। और अब 2 गेंदों में 8 रन चाहिए। स्ट्राइक रवि के पास। कहा जाता है कि जो ना देखे रवि वो देखे कवि, लेकिन ये रवि क्या देख रहे हैं ये देखने वाली बात है। रवि अर्थात सूर्य देवता आसमान में पूरी तरह से प्रसन्न है। चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है और चमकदार क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ। 2 गेंदे 8 रन, कुणाल की गेंद बिल्कुल जड़ में बल्ले के अंदर लगी है, खदेड़ा है उसको, 1 रन पूरा किया, किसी भी हाल में दूसरा रन लेना है। ओवर थ्रो, नाटकीय क्रिकेट, 3 रन पूरे, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, देखना है कि अंपायर का इशारा क्या आता है। और ये 6 रन, था कि मैच में ऐसा कुछ होगा। यही क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। फील्डर इतने दबाव में आ गए, उनको लगा कि दूसरा रन लिया तो फिर अंतिम गेंद पर छक्का आ सकता है, ये कुछ सोच उनके मन में चल रही थी। क्योंकि 1 रन मिलता, बैट्समैन रन आउट होते तो मैच लगभग फिनिश हो जाता, क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है। 1 गेंद पर अब 2 रन चाहिए। मोए मोए मोमेंट थी। अभी अजय ये 6 रन के लिए मेहता साहब किसको 1000 देंगे, ये भी प्रश्न खड़ा हो गया है। 6 रन कैसे लुटा लिए देखे आपने सर? इस पर शायद कमेंटेटर्स का हक बन सकता है। चलिए मजाक की बात है, लेकिन 6 रन तो मिल गए हैं। बल्लेबाजों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि रन्स कैसे आ रहे हैं, रनों का आना जरूरी, कुछ रन्स चाहिए थे, शायद वो 2 ही ढूंढ रहे थे, लेकिन यहां पर मैक्सिमम मिले हैं, 6 रन मिले हैं। अब 1 गेंद पर 2 रन चाहिए। 50-50 है अभी भी ये मैच। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, लेकिन जबरदस्त मुकाबला मनोज सर देखने को मिला है। अब जो शेष है वो तो बहुत ही विशेष है। आखिरी गेंद, 2 रन चाहिए रुद्र स्पोर्ट्स सांगे को। चेजिंग कंपलसरी है। इस रूल का मतलब यह है कि यदि मैच बराबरी पर समाप्त हुआ तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, और इस मैच में साउथ टीम ने पहले बैटिंग की है। स्ट्राइक पर रवि, आखिरी गेंद लेकर इस मैच की कुणाल। दिल धड़क मैच, गेंद को खेल दिया है, शॉर्ट आर्म पुल, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर दूर से आए हैं, थ्रो खराब है और 2 रन पूरे। आखिरी गेंद पर इस मैच को जीत लिया है रुद्र स्पोर्ट्स सांगे टीम ने। मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम रुद्र स्पोर्ट्स सांगे एंड मिस्टर सखाराम पाटिल साहब। कमाल का मैच रहा। जिस तरह के मैच की उम्मीद थी उसी तरह का मैच ये घटा है। जैसा सोचा था वैसा पाया है।